सबसे पहले ये हुक्मनामा आता है और ये बाज़ाब्ता तौर फैसला निकल के सामने आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जानिब से ये बताया जाता है कि अब डिपार्टमेंटल स्टोर जो है उसमें वाइन बियर जो है बाकायदा तौर पर अब बेची जाएगी और ख़रीदो फरोख्त बियर और वाइन की होगी, यानी कि शराब जो है दस्तयाब होगी डिपार्टमेंटल स्टोर पे। उसके बाद अब जिस तरीके से 11 तारीख को ये भी फैसला निकल के सामने आता है और जम्मू DC की जानिब से ये बताया जाता है, एक सर्कुलर आता है जिसमें ये हिदायत दी जाती है तहसीलदार्स को कि आप जो है वेरीफाई करें और ग्राउंड ज़ीरो पे देखें और इसके साथ वेरिफिकेशन करें कि अब जितने भी लोग हैं यानी कि जिन्हें एक साल से ज़्यादा अरसा हो गया है उनकी वोटर ID जो है वो बनाई जाए। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेट स्पोक्स पर्सन इमरान डार साहब। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इमरान सर आपसे सीधा सवाल रहेगा, एक हुक्मनामा पहले आता है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जानिब से एक फैसला लिया जाता है, एक मीटिंग तश्कील होती है जिसकी सदारत खुद LG मनोज सिन्हा करते हैं और उस मीटिंग में ये बात निकल के सामने आती है कि जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं उनमें अब बियर वाइन जो है वो दस्तयाब होंगी और उन्हें हक दिया जाएगा जो है इस चीज़ की ख़रीदो फरोख्त करने का। किस तरीके से देखती है नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे और किस तरीके से जो है इस मुद्दे पे जो है नज़र-ओ-साज करती है? देखिए, सबसे पहले मुझे इस जो हुक्मनामा जो ऑर्डर है या प्रपोजल है इसका फिज़िकल इम्प्लीमेंटेशन मुझे समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट इसके बरक्स कर रही है। गवर्नमेंट ने एक स्कीम, आपको ही पता होगा, नशा मुक्त भारत। जी। सो जब वो वहाँ से एक स्कीम चल रही है कि वहाँ पे आप नौजवानों को बोल रहे हो और हमको बोल रहे हो कि गवर्नमेंट काम कर रही है नौजवानों को शराब और बाकी ड्रग से दूर रखने का, और यहाँ पर आप बरक्स कर रहे हो, आप मोहल्लों में जो है शराब डाल रहे हो, शराब की बोतलें आप ले जा रहे हो, आप एक्सेस इजी कर रहे हो नौजवानों के लिए। वहाँ से आप बोल रहे हो हम नौजवानों को दूर रखना चाहते हैं, यहाँ से आप उनके लिए जो है दरवाजे खोल रहे हो जहाँ से वो शराब आराम से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये गवर्नमेंट चाहती क्या है। ये क्या कश्मीर को, जैसे उड़ता पंजाब बोला जाता है, क्या कश्मीर को उड़ता कश्मीर बनाना चाहती है? यहाँ के नौजवान ऑलरेडी इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन है नौजवानों में, और इस टाइम पे इतना बड़ा मसला यहाँ पर हेरोइन एडिक्शन का है, यहाँ पे जो मंशियात का एडिक्शन चल रहा है, इतना ज़बरदस्त पाउडर केक पे बैठे हुए हम, और ये हुकूमत उसके बरक्स यहाँ पे फिर से ड्रग्स को ला रही है और जो है इस एडिक्शन को यहाँ पे जो है फिर से डाल रही है। मुझे समझ नहीं जब बीजेपी चीफ रविंद्र रैना से हमारी बातचीत होती है तो उनका साफ तौर पर जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि नशा मुक्त जहाँ पे भारत का दावा था तो आज कहीं ज्यादा जो है ऐसी चीजें हो रही है, तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि अगर हमारी कलम में ताकत आती है, यानी कि रविंद्र रैना जी की कलम में ताकत आती है, तो एक दिन जितने भी शराब की दुकान यहाँ खुले हैं वो यहाँ से बानिहाल से पार होंगे। तो किस तरीके से देखेंगे आप उनकी बातों को, उनके दावों को? हालांकि बीजेपी के एक तौर पर प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के, तो उनके दावे कहीं ना कहीं झूठे लगते हैं। हिपोक्रेसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर जी, हिपोक्रेसी और कुछ नहीं। बात एक ये देखिए, ये बीजेपी का एक एजेंडा ये है, बीजेपी का एक सिस्टम ये है, ये सिर्फ महदूद J&K तक नहीं है, क्योंकि ये एक लोगों में एक नैरेटिव फैलाने के लिए तो एक बात की जाती है। ये आपको पता होगा जब जो है 15 लाख की बात की थी कि अकाउंट में 15 लाख डालेंगे, आया वो 15 लाख। सो बीजेपी का इसके दो रुख होते हैं हमेशा। बीजेपी एक बात आपके सामने बोलेगी, मीडिया के सामने, लोगों में एक नैरेटिव बिल्डिंग करने के, बट जो जमीनी हकायक पे काम करना है वो बरक्स होता है उसका। ये जो ऑर्डर आपके सामने या जो भी प्रपोजल है ये तो अयान करता है, जैसा आप बोल रहे हैं, अगर बीजेपी चाहती तो वो नहीं रुका सकती थी इसको। इस टाइम पे किसकी हुकूमत है सेंटर में? इस टाइम पे सेंटर में हुकूमत है बीजेपी की, तो ये इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे इनको, ये बोल नहीं सकते। इस टाइम पे तो जहां आप जाइए DC ऑफिसेज में, वहां तो सिर्फ बीजेपी की ही चलती है, तो ये नहीं रुका सकते थे। तो ये तो एक्सपोज हो गए लोगों को, तो अब इनका असली चेहरा, जो ये चेहरा छुपाना चाहते थे, वो चेहरा अब सामने आ गया कि जो वो क्या बोलते हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये बेनिकाब हो गए। दे हैव बीन एक्सपोज्ड। आप ये रिपोर्ट कर रहे हैं। आज आप देखिए लोगों में, ये सिर्फ मुसलमान होने की बात नहीं है, हिंदू हो, सिख हो, कोई इससे खुश नहीं है इस ऑर्डर से। मुझे सुबह से हजारों फोन आए कि साहब कर क्या रहे हैं, ये हुकूमत क्या कर रही है, इनको जो काम करने थे
जो है डे टू डे वर्क्स उन पे तो काम कर नहीं रही है, और ये ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जिस पे इनको कोई इख्तियार नहीं। इनके पास दे डोंट हैव पीपल्स मैंडेट, इनके पास लोगों का मैंडेट नहीं है। इनके पास ये एलजी साहब जो है, ही इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ये फार रीचिंग डिसीजंस नहीं लेने चाहिए इनको रुकना चाहिए, और यहाँ के जमीनी हकायक को, यहाँ के सेंटिमेंट को समझना चाहिए कि यहाँ लोग चाहते क्या है। आप थोपेंगे नहीं यहाँ पे, मोहल्लों में आप शराब बेचेंगे तो ये जी। एक और सवाल रहेगा, सवाल ये रहेगा, वक्त का तकाज़ा है, सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से एक हुक्मनामा आता है, यानी कि एक सर्कुलर आता है डीसी जम्मू की जानिब से, साफ तौर पर कहा जाता है कि तहसीलदार को हिदायत दी जाती है कि आप वेरीफाई करें और वेरिफिकेशन करें कि जिनको 1 साल से ज़्यादा वक्फा हो गया है उनका वोटर ID जो है उनमें बाकायदा तौर पर नज़रसाज किया जाए। किस तरीके से देखेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस ऑर्डर को? ये कोई नया ऑर्डर नहीं है, ये एक्सटेंशन है जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हम 25 लाख नॉन लोकल वोटर्स को दर्ज करेंगे। उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि एक्सप्लेनेशन जो आया वो बीजेपी लीडर्स की तरफ से आया, और जो बीजेपी की ए एंड बी टीम्स है, इनफैक्ट वो तो उस एक्सटेंट पर गई तो उन्होंने होम मिनिस्टर को थैंक यू भी बोला कि आपने क्लैरिफिकेशन दी। लेकिन आज का जो ये ऑर्डर है, कल रात का जो डीसी साहब जम्मू का ऑर्डर है, वो तो सीधे एक्सप्लेन कर रहा है कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी वो तो उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन है ये ऑर्डर, जो आपके सामने ये ऑर्डर आया। हमने तो उस टाइम पे भी अपोज किया, और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस विल कंटिन्यू टू अपोज दिस ऑर्डर। और हम आपके जरिए से मैं लोगों से ये इस्तदा करना चाहता हूं कि हम, बहुत सारी पार्टीज आपको बुलंदबाग दावे करेंगी कि हम वो करेंगे, ये करेंगे। इसको दो चीजें इस चीज को रोक सकते, क्योंकि बीजेपी को अब मालूम हो गया है कि उनकी जो ग्राउंड पोजीशन है वो पूरी खराब हो गई है और वो लोगों को काबिल कबूल नहीं है। अब वो यही हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। बट ये कॉन्स्पिरेसीज को जम्मू और कश्मीर की अवाम, चाहे वो डोगरा हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे गुजर हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो इसको कैसे डिफीट करेगा? दो चीजें उसको करनी है। सबसे पहले उसको अपने आप को रजिस्टर करना है एज अ वोटर। दूसरा काम, जब भी इलेक्शन अनाउंस होगा और उस टाइम पे लंबी कतार होनी चाहिए इलेक्शन बूथ्स के सामने, और अपना वोट जो है वो दर्ज करना है। ये दो चीजें कश्मीर और जम्मू की अवाम को करना है। इसी तरीके से आप इनके इस मंसूबे को, डिजाइन को हरा सकते हो। और तीसरी बात, एक लीगल चैलेंज भी इसमें है। लीगल चैलेंज क्या है इसमें? ये जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो एलजी ऑफिस से आ रहे हैं, ये सब डिराइव करते हैं अपनी स्ट्रेंथ एक पेरेंट एक्ट है इनका, जिसको आप बोलते हैं J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और जो इस टाइम पे जुडिशियल स्क्रूटनी में है, जो ज़ैर समात है सुप्रीम कोर्ट में। और आपको ये भी मालूम होगा अभी उस पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट से एक बयान आया था कि उस पर भी समात होगी। तो हमें पूरी उम्मीद है, हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स है, वो बेस्ड ऑन लीगल एस्पेक्ट्स है। जब भी वहां पर समात स्टार्ट होगी, जो हमारा लीगल टीम है वो वहां पर हमारे आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे, और हमको पूरी उम्मीद है हम जो आर्ग्यूमेंट्स लेके जाएंगे, हमको जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वहां से इंसाफ मिलेगा, और वो जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो स्ट्रक ऑफ होगा। और जब ये एक्ट स्ट्रक ऑफ होगा तो ये सारे ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली जो है कलादम हो जाएंगे। खैर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे इमरान डार साहब। मजीद इनसे समझने की कोशिश की कि किस तरीके से ये सर्कुलर को देखते हैं और किस तरीके से जो एक हुक्मनामा आया है कि जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं उन्हें हक दिया जाएगा बियर और वाइन रखने का, इसमें मजीद हमारी बातचीत रही। आप देखने वाली ये बात होगी कि जो ऑर्डर डीसी जम्मू की जानिब से आया है उस पर किस तरीके से जो है एक नज़र डाली जाती है और किस तरीके से जो है बाकी पार्टियां रद्द-ओ-अमल रखती हैं, और क्या ये जो ऑर्डर आया है यानी कि जो सर्कुलर डीसी जम्मू की जानिब से बाकायदा तौर पर दिया गया है, किस हद तक ये सही है? क्या इसमें कोई करेक्शन तो नहीं है? क्या इसमें कोई बाकायदा तौर वजाहत और तो नहीं करनी? ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।